हेलो फ्रेंड, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने फिलोडेंड्रॉन की बहुत सारी वैरायटी दिखाऊंगी। मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन हैं, उन्हीं कलेक्शन को आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और साथ ही इनकी देखभाल कैसे करनी है, इसे कैसे स्थान पे रखना है, इसे क्या खाद चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। तो शुरू करते हैं। ये है फिलोडेंड्रॉन। ये इतनी खूबसूरत इसकी लीफ है और इसका नाम ब्रोकन हार्ट है क्योंकि ये लीफ हार्ट के शेप का है और इस पर छेद है, शायद इसलिए इसका नाम ब्रोकन हार्ट रखा गया है। ऐसे ये मॉन्स्टेरा है। ये बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है। आपको अपने घर में, लिविंग रूम में और घर सजाने के लिए पौधों की अगर आवश्यकता है तो इस प्लांट को ज़रूर शामिल करिए। इसे शेडी एरिया में रखना चाहिए और इसकी खूबसूरत लीफ बड़े बड़े भी हो जाते हैं। इसे मॉस स्टिक पर आप लगाइए। अगर ये मॉस स्टिक पर होते हैं तो इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं और इसका ग्रो करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि इसके हर नोड में मनी प्लांट की तरह देखिए ऐसे हर नोड पर एरियल रूट निकलते हैं। और अभी जब बरसात के समय है तो इस बरसात के समय में इसका प्रोपगेशन बहुत ही आसान हो जाता है। इसकी एक एक नोड की कटिंग से ये लग जाते हैं और इसे आप इंडोर रखिए और आउटडोर भी रख सकते हैं, पर आउटडोर रखने के लिए इसे पेड़ के नीचे रखना चाहिए। और ये इतना इजी टू ग्रो है ना, इसे खाद की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। इसे बहुत कम खाद चाहिए होता है। इसके फोलिएज स्प्रे के लिए आप 19-19-19 NPK का स्प्रे कर सकते हैं ताकि इसकी पत्तियों में चमक बनी रहे। और इसकी जो सॉइल है वो 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट सॉइल और वर्मी कंपोस्ट 1 पार्ट आप मिला करके इसकी सॉइल बना सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला फिलोडेंड्रॉन है। मेरे पास ये एक और फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसकी पत्तियां बहुत ही बड़ी बड़ी हो जाती है। देखिए ये इतना खूबसूरत है और इसके डालियों पर ऐसे लाल रंग के डालियां होती हैं इस तरह से और इसके पत्ते इतने खूबसूरत हैं, देखिए। और इसे भी बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये इतने खूबसूरत पौधे हैं कि इसे इंडोर में रखना बहुत अच्छा लगता है। ये प्रोपोगेट भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। इसके रूट इतने बड़े बड़े होते हैं। हर नोड पर कटिंग करके आप इसे लगा सकते हैं। ये प्लांट ऐसे होते हैं कि ये खुद कहते हैं आओ मुझे ले जाओ और मेरे से बहुत सारे प्लांट बना लो। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती है। ऐसे ही और एक ये है फिलोडेंड्रॉन। इसकी पत्तियां का आकार देखिए इस तरह से, ये बहुत नुकीला और ऐसे है इस तरह से एरो के जैसे। ये बहुत खूबसूरत है। ये भी मॉस स्टिक पर लगा हुआ है और मॉस स्टिक पर ही ये फिलोडेंड्रॉन चलते हैं और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। सारे फिलोडेंड्रॉन की पोटिंग मिक्स एक सा ही होना चाहिए। ये जब भी आप इसे लगाएं तो मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए और इसे इंडोर रखिए, पर ब्राइट लाइट होना बहुत ज़रूरी है। ब्राइट लाइट रहने से इसकी पत्तियों पर चमक बनी रहती है। और आउटडोर भी आप रख सकते हैं। मैं खुले पर आउटडोर ही रखी हूँ, पर ये यहाँ पे जहाँ रखी हूँ पेड़ के नीचे है और इसलिए यहाँ पर ये बहुत खूबसूरती से ग्रो कर रहा है। ये विर्किन है फिलोडेंड्रॉन की। ये भी बहुत खूबसूरत दिखने वाला पौधा है। इसकी पत्तियों का कलर देखिए, ये वाइट और ग्रीन में ऐसे बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। और इसे भी प्रोपोगेट करना बहुत आसान है। इसके साइड से इस तरह से छोटे छोटे बेबी पप्स निकलते रहते हैं। इसे भी आप
निकाल करके अलग कर सकते हैं। और ये भी ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे चलते हैं। अगर इसे इंडोर बिल्कुल डार्क स्थान में प्लेस कर दिया जाए तो इसका जो वेरिगेशन है वो चला जाता है और ये लगभग ग्रीन हो जाते हैं। इसके नीचे की पत्तियों को देखिए, ये लगभग थोड़े थोड़े ग्रीन है और जैसे ये ब्राइट लाइट में रखिए आप इसको, इसका ब्राइटनेस होने पर ये पत्तियां बहुत खूबसूरत से हो जाती हैं। ये बहुत खूबसूरत है और इसकी पॉटिंग मिक्स भी सेम है। एक वैरायटी ये है मेरे पास, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये गोल्डन या लेमन लाइम इसे कहते हैं और इसका ग्रोथ देखिए, ये 5 इंच के पॉट में लगा हुआ है और ये बहुत खूबसूरत है और इसका लेमन कलर बहुत अच्छा है। ये ऐसे लेमन हो जाते हैं नए में और धीरे धीरे बाद में ये इस तरह से ग्रीन हो जाते हैं। ये भी बहुत अच्छे चलते हैं और इसमें भी बहुत सारे एरियल रूट निकलते हैं। इसका भी प्रोपोगेशन हर एक नोड पर से हो जाता है। इस तरह से बारिश के दिनों में एक एक आप इसे यहाँ से ऐसे कट करिए, चाहे पानी में इसे ग्रो करिए, चाहे मिट्टी पर, सभी जगह बहुत आसानी से चलते हैं और ये बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। फिलोडेंड्रोन एक हार्डी प्लांट होता है और ये बहुत जल्दी नहीं मरते हैं। इसे मारना लगभग मुश्किल ही होता है। हाँ, इस पर अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर देंगे तो ये मर जाएंगे, लेकिन अगर इसे आप वाटर कम देंगे, कम वाटर की आवश्यकता होती है। देखिए मेरे ये जो छोटे से पॉट में है, इसलिए इसकी सॉइल देखिए इस तरह से भुरभुरी होनी चाहिए और इसमें मैंने बहुत कम पानी दिया है। जब ये सूख जाती है तभी पानी दे। ऐसे बरसात के दिनों में इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि अभी वातावरण में खुद इतनी नमी है तो ये सारे रूट नमी को ले लेते हैं और ये बहुत खूबसूरती से ग्रो करते हैं। इसे भी आप शेडी एरिया में रखिए, इंडोर भी बहुत अच्छे चलेंगे, पर इसे ब्राइट लाइट की ज़रूरत है। ये फिलोडेंड्रॉन रेड कोंगो है। ये भी बहुत खूबसूरत पौधा है। इसकी मैरून कलर की जो लाइनिंग है साइड में, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। नए पत्तियों पर ये पीछे के साइड में इस तरह से मैरून लगते हैं, इस तरह से पिंकिश होते हैं और धीरे धीरे ये पत्तियां बाद में ग्रीन हो जाती हैं इस तरह से। और इसके भी बड़े बड़े पत्ते होते हैं। अगर इसे आप थोड़े बड़े गमले में लगा दें तो इसकी पत्तियां भी बड़ी हो जाती है। मैं इसका कटिंग लगाई हुई, इसका पुराना पौधा मेरे पास है, पर ये आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लाई हूँ कि ये कटिंग से लगा हुआ है। और इसे मैं फरवरी के महीने में कटिंग लगाई थी और जब ये लगाई थी तब ये सैंड पर लगा है और ये अभी भी सैंड पर ही लगा हुआ है। और ये 4 इंच के गमले हैं और इस 4 इंच के गमले में भी ये बहुत खूबसूरती से चल रहे हैं। तो इसे ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉटिंग मिक्स की भी ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से ऐसे भी चलते हैं। ये फरवरी में इस तरह से लगा हुआ है और ये बहुत, इसमें नए नए ग्रोथ भी आए हैं। ये जो पत्तियां हैं ये है और ये है, और ये पत्तियां बहुत कम निकालती हैं। फरवरी से लेकर के अब तक की लगभग ये 2 ही पत्ती, ये एक पत्ता है और ये पत्ता है। फरवरी से अब तक सिर्फ इसके 2 ही पत्तियां आई हैं और ये बहुत खूबसूरत दिखने वाला पौधा है। इसकी केयर में कोई केयर नहीं है, बस यही है। और इसमें किसी भी प्रकार का फंगस लगते नहीं हैं और इसे भी आप ब्राइट लाइट पर रखिए, ऐसे ये थोड़े डार्क में भी चलेंगे। तो ये बहुत इजी टू ग्रो है और इसे लगाना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा फेवरेट प्लांट है। ये और एक वैरायटी है, इसे देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत है और ये बहुत इजी टू ग्रो है। इसमें देखिए इसकी पत्तियां भी इस तरह से मैरून में है और ऊपर से इस तरह से ग्रीन दिखाई देती है और इसका प्रोपोगेशन बहुत इजी है। ये देखिए, एक मैंने इसे कटिंग की थी यहाँ से और कटिंग करने के बाद इसे देखिए, ये इतने सारे नए नए इसमें पब्स से ये प्लांट तैयार हुए हैं इस तरह से, बहुत ज़्यादा, और ये इतने भरे हुए हैं। ये लगभग इस तरह से इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं और इसे किसी प्रकार के मोस स्टिक मैंने दी नहीं हूँ और इसलिए ये ऐसे लुढ़क रहे हैं इधर से उधर और ये बहुत अच्छे लगते हैं।
ये डार्क प्लेस में भी रह जाएंगे। इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि इसे लाइट मिले, ये मैं इसे डार्क में भी रखी हूँ और ये डार्क प्लेस में भी अच्छे से चल जाते हैं। नॉर्मली फिलोडेंड्रॉन जितने भी हैं उन्हें आप खिड़की के पास या दरवाजे के पास, बरामदे में, ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये एक प्लांट जनाडू है, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये नियॉन कलर का है, इसके जो नए पत्ते रहते हैं वो नियॉन कलर के होते हैं और जब ये पुराने हो जाते हैं तो इस तरह से डार्क ग्रीन हो जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है और रफ एंड टफ है। इससे आप इंडोर आउटडोर भी रख सकते हैं, ये आउटडोर भी चलते हैं और इसके नए नए पप्स निकलते हैं, उससे आप अलग करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसके लिए सॉइल भी एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट सैंड और एक पार्ट कोई भी आप कंपोस्ट इसमें मिला करके लगा सकते हैं। और फिलोडेंड्रॉन ऐसे ही वेल ड्रेन मिट्टी में आसानी से चलते हैं। ये फिलोडेंड्रॉन की ब्रासील है, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके पत्तियों का इस तरह से वेरिगेशन होता है और ये बहुत अच्छे लगते हैं और इसमें भी बहुत सारे एरियल रूट निकलते हैं। इसकी कटिंग भी पानी में और सोइल में कहीं पर भी चल जाती है और ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे से चलते हैं। मैंने इसे हैंगिंग बास्केट पर लगा रखा है और ये बहुत खूबसूरती से चलते हैं। इसकी पॉटिंग मिक्स भी और जैसे फिलोडेंड्रॉन है उसी की तरह से ये भी चलते हैं। तो इस प्रकार से मेरे पास इतने सारे फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे फिलोडेंड्रॉन पसंद आए होंगे और उनकी जानकारी भी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।